दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंसदान की जिसने सिर्फ कलम और कागज से कायनात के सबसे खतरनाक राज को बयान कर दिया। इस साइंसदान का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है। ये वो इंसान था जिसने हमें बताया कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। होता खला खाली नहीं होता और कशिश सिकल सिर्फ खींचती नहीं बल्कि खला को मोड़ देती है। 1915 में आइंस्टाइन ने एक नजरिया पेश किया जिसे कहा जाता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस नजरिए में आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा भारी हो तो वो खला और वक्त दोनों को मोड़ देती है। ये बात इस जमाने में लोगों के लिए नाकाबिले यकीन थी। आइंस्टाइन ने खुद ब्लैक होल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसके हिसाब से ये बात सामने आई कि अगर कोई सितारा बहुत ज्यादा वजनी हो जाए और वो अपने ही वजन से दब जाए तो वो खला में एक इंतहाई खतरनाक मकाम बना देता है। यही मकाम बाद में ब्लैक होल कहलाया। ये बात बहुत अहम है। आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को कभी देखा नहीं, ना उसके पास दूरबीन थी ना कोई तस्वीर। उसने सिर्फ रियाजी के जरिए ये सब कुछ बताया। आइंस्टाइन के नजरिए के फौरन बाद दूसरे साइंसदानों ने उसके हिसाब को मजीद आगे बढ़ाया। उन साइंसदानों ने कहा आइंस्टाइन का नजरिया दुरुस्त है और ब्लैक होल सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है। लेकिन मसला ये था कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसे देखा जा सके। वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और साइंसदान आइंस्टाइन की बातों को आजमाते रहे। आखिरकार 2019 में दुनिया ने वो दिन देखा जिसका आइंस्टाइन सिर्फ ख्वाब देख सकता था। 2019 में साइंसदानों ने पहली बार एक ब्लैक होल की असल तस्वीर बनाई। ये तस्वीर इवेंट होराइजन दूरबीन से ली गई। ये कोई एक दूरबीन नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की दूरबीनों को इकट्ठा करके एक आंख बनाई गई थी। जब ये तस्वीर सामने आई तो साइंसदानों ने कहा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आइंस्टाइन ने बताया था, यानी खला का मुड़ना, रोशनी का गायब हो जाना, इंतहाई कशिश सिकल, सब कुछ आइंस्टाइन के हिसाब के मुताबिक था। आज के साइंसदान कहते हैं ब्लैक होल कायनात का सबसे ताकतवर मजहर है। ये हमें सिखाता है कि वक्त सुस्त हो सकता है, खला मुड़ सकता है और हकीकत हमारी सोच से कहीं बड़ी है। ये सब कुछ आइंस्टाइन के नजरिए से ही समझा जाता है। जब ब्लैक होल खला में मौजूद होता है तो उसके करीब जो भी चीज आ जाए वो उसकी तरफ खिंचने लगती है। गैस यानी हवा जैसी चीजें, गिर्दो-गुबार, पत्थर और सैयारे, टूटे हुए सितारे, हत्ता कि रोशनी, नूर भी, ये सब चीजें ब्लैक होल के गिर्द घूमती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चली जाती हैं। ब्लैक होल के गिर्द एक हद होती है जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन, यानी वापसी की आखिरी हद। जो चीज इस हद के अंदर चली जाए वो दोबारा नहीं आ सकती, ना मादा, ना रोशनी, ना कोई पैगाम। यही वजह है कि ब्लैक होल हमें सियाह नजर आता है। ब्लैक होल सिर्फ अपने करीब मौजूद चीजों को खींचता है। दूर मौजूद सितारे और सैयारे अपनी जगह कायम रहते हैं। इसीलिए कायनात तबाह नहीं होती और निजाम चलता रहता है। आज के साइंसदान कहते हैं ब्लैक होल कायनात को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि इसे समझने में मदद देता है। ब्लैक होल की वजह से सितारों की पैदाइश समझी गई, कहकशाओं का निजाम समझ आया, खला और वक्त की हकीकत खुली। ये सब कुछ आइंस्टाइन के नजरिए से जुड़ा हुआ है। ब्लैक होल चीजों को खींचता है, रोशनी को कैद करता है, खला को मोड़ देता है, वक्त को सुस्त कर देता है। ये कोई ख्याली चीज नहीं बल्कि कायनात की एक हकीकी और ताकतवर हकीकत है। और इस हकीकत की बुनियाद 100 साल पहले ब्रेट आइंस्टाइन ने रख दी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान 100 साल पहले सिर्फ हिसाब से ऐसी चीज बयान कर दे जिसे दुनिया सदी बाद देखे। ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़हानत और अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात। आइंस्टाइन ने हमें ये सिखाया कि कायनात सिर्फ वो नहीं जो आंख देखती है बल्कि वो भी है जो अक्ल समझती है, और ब्लैक होल इसी अक्ल की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी मजीद सच्ची और हैरान कुन बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।